इंटरव्यू में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या डिफरेंस है, और सामान्य रूप से आपसे भी कोई पूछ सकता है, आप भी किसी से पूछ सकते हो। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि सर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, ठीक है, राष्ट्रगान जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट प्राप्त है, या कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इसकी स्वीकृति प्राप्त है, यह संवैधानिक है। ठीक है, और राष्ट्रगीत जो है ये संवैधानिक नहीं है, ये सांस्कृतिक है। ठीक, राष्ट्रगान क्या है, संवैधानिक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से एडॉप्ट किया गया है। अगर आप इसको नहीं गाते हैं, इसका अपमान करते हैं, तो आपको इसके लिए पनिश मिलेगी। राष्ट्रगीत में ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है। राष्ट्रगान का एक प्रोसेस है कि इसको 52 सेकेंड में गाना है, राष्ट्रगीत का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। राष्ट्रगान को जो राष्ट्रीय समारोह हैं उनमें गाना होता है, राष्ट्रगीत के लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। क्लियर हो गई बातें, एक डिफरेंस पता चला। हाँ सर पता चला। राष्ट्रगान जो है वो बांग्ला में है, ठीक है, और राष्ट्रगीत जो है वो संस्कृत में है। राष्ट्रगान जो है वो देश की एकता और अखंडता की बात करता है। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। राष्ट्रगान जो है वो देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात करता है, और जो राष्ट्रगीत है हमारा वो देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोता है। समझ गए, ये देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोता है और ऐतिहासिकता के नवीनीकरण की बात करता है। क्लियर हो गई बातें। हाँ सर क्लियर हो गई। लास्ट बात बता दें, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। क्लियर हो गई बातें। हाँ सर क्लियर हो गई। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, ये 1882 का पार्ट है, ये 1911 का पार्ट है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक तरीके से मान्यता प्राप्त है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त नहीं। अब जो मैंने बोला कि ये सांस्कृतिकता और ऐतिहासिकता को लिए हुए और ये एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात करता है, तो कैसे आपको देखो दिखाते हैं। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, धरती माता, ठीक है, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, आप जब राष्ट्रगान को पढ़ते हो तो राष्ट्रगान में कुछ पंक्तियां आती हैं, है ना। क्या पढ़ते हो आप वहाँ पे कि पंजाब सिंध पढ़ते हो ना, तो पंजाब सिंध गुजरात, है ना, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, है ना, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, है ना, उच्छल जलद तरंग। तो ये एक यूनिटी नहीं बना रहा है पूरे हमारे देश की। आपने ये चीज़ तो पढ़ी है। जैसे मैं एक तरीके से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हम क्या पढ़ते हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ठीक है, ये एक पूरा मैप, मतलब पाकिस्तान को भी हमने शामिल कर लिया, ठीक है, नीचे दक्षिण को शामिल कर लिया। उत्कल का मतलब हमारा जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, और बंग का मतलब बंगाल या बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो इतना हमने शामिल किया कि सिंध, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल, ठीक है, यमुना गंगा, मतलब पूरा ये हमने कवर कर लिया। तो ये यूनिटी हो गई। तो हमारा राष्ट्रगान क्या करता है, एक्सप्लेन करता है टेरिटरी को, भारत की एकता और अखंडता को। जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे, तो अखंड भारत ऑलरेडी हमारे राष्ट्रगान में, और रोज़ हम गाते हैं। सोचो हम कितने देशों की सॉवरेंटी को हर्ट करते हैं अपने राष्ट्रगान से समझ गए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई बातें। बाकी आप इंडियन पॉलिटी की जब क्लास हमारे साथ करेंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में बताते हैं। ये एक फैक्ट की क्लास है, कुछ की क्लास है, तो यहाँ ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते, तो आप इन चीज़ों को बस पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इतनी बातें फ़िलहाल आपकी क्लियर हो गई, यही बहुत हैं।